फिर उसके बाद हमने एक का ऐसे वो बताया था वो ऐसा ही वो भी पूरा है ना, ये भी था। इसमें थोड़ी सी विशेषता ये था कि उस टाइम क्या आ गया था, अलाउद्दीन खिलजी था, यादव वंश को कब्जा किया, तो वैसे ही इस पे यहाँ पे सबसे फेमस मंदिर कौन सा था, इस टाइम का फेमस मंदिर कौन सा था, चन्नकेशव है ना, चन्नकेशव मंदिर है ना, चन्न बिल्कुल साउथ इंडियन टाइप का बोला करो, चन्नकेशव। ये किसके सामंत थे, यादव वंश के सामंत थे, है ना, यादव वंश के सामंत थे, ठीक है। यहाँ पे भी इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, यहाँ पे भी मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी तो आया नहीं होगा, मलिक काफूर को ही भेजा, तो यहाँ पे भी आया था, तो होयसल वंश के सारी जगहों पे इसने कब्जा कर लिया था, लेकिन होयसल वंश का द्वार समुद्र बताए थे, द्वार समुद्र जो राजधानी थी होयसल वंश की, उस पे कब्जा नहीं कर पाया, वह स्वतंत्र थे, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, बेल्लोर, संस्थापक कौन थे, बेल्लोर थे। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास एक चीज ये आया, ये हमारे तरह एक रिपीटेशन हो गया। अब आता है क्या, एक पढ़ते हैं हम राजपूत काल, एक राजपूत काल, इसको पूर्वी मध्यकाल भी कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी मध्यकाल, यही वाले नहीं, इसके बाद है ना, ये पूर्वी मध्यकाल कहलाता है, ये काल था राजपूत काल, हाँ वंश में ही। अब वंश देखो, इसके अंदर क्या है, एक अग्निकुंड कहलाता है, अग्निकुंड सिद्धांत हुआ था, जिसमें ये बोला गया था, मतलब हिस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये प्रूफ नहीं है, कि ऐतिहासिक तौर पे ये प्रूफ नहीं है कि इस काल में, एक काल था राजपूतों का, उस काल में 4 वंशों का उदय हुआ था, वो अग्निकुंड से, वो ये बोला जाता था कि ये अग्निकुंड से, अग्निकुंड सिद्धांत से कोई प्रोसेस है, उसके सिद्धांत से इन 4 वंशों का जन्म हुआ है ना। अब वो कौन कौन से 4 वंश हैं वो भी तुम लोग अभी जान जाओगे, तो इसमें ये सिद्धांत, लेकिन अगर देखा जाए साइंटिफिक रीजन से ऐसा कुछ नहीं है, अपन नॉर्मली ऐसा जाए तो ये वंश बोला है। अब ये काल कब चालू हुआ था, ये काल 800 से 1200 ईसा तक नहीं चला था, ये 800 से इसके मत हुआ होगा 1200 ईसा। ब्लैक वाला देखो चल रहा है, कॉलेज आएगी काटून घर ये अलग 800 से 1200 ईसा, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, 800 से 1200 ईसा के मध्य स्थापित हुआ था, है ना। ये नहीं बोलेंगे अपन कि 800 से 1200 के बीच में बस चल रहा, ये नहीं है, हम ये बता रहे हैं क्योंकि इसका परफेक्ट, अब बिल्कुल ऐसा तो है नहीं किसी ने लिखा हो कि हाँ आज हमारा राजपूत काल का उदय हुआ तो उन्होंने किताब लिख दिया, आज ये इसकी वर्षगांठ है, तो ये ऐसा तो है काल है, एक अनुमानित लगाया गया कि हिंद से इस ईसा के बीच में ये राजपूत काल आया था। इस काल में अग्निकुंड कहलाता है, अग्निकुंड सिद्धांत, इस सिद्धांत से 4 वंश, ये पूछा जाता है अग्निकुंड सिद्धांत से किन 4 वंश का जन्म हुआ या उदय हुआ, ये क्वेश्चन होता है, या सुमेलित करो, मिलाओ, ये 4 मतलब ऑप्शन दे दिया कि ऐसे 4 वंश दे दिया, ए में, बी में भी 4 वंश दे दिया, सी में भी दे दिया, और बता दिया नीचे फिर दे दिया कि इनमें से ए वाला है या बी वाला सही है या डी वाला है ऑप्शन है, तो उसमें लगा, तो ये पूछा जाता है। तो ऐसे 4 वंश कौन कौन से थे, अभी तक हमने चालुक्य कितने पढ़े थे, चालुक्य 3,
एक चालुक्य और, अभी कौन चल है ना, 4 काफी चालुक्य, कल्याणी और है ना। अभी कौन कौन से हमने पढ़े थे? बता यहाँ पे हमने पढ़ा था बैंगनी बतापी, बैंकिंग ठीक है, कल्याणी, कल्याणी और बैंगनी गुजराती चालुक्य कहलाता है ना, गुजरात का चालुक्य। तो ये क्या हुआ था, गुजरात के पास एक माउंट आबू पर्वत है, यही गुजरात के, यहाँ पे एक माउंट आबू पर्वत है। अभी आगे भी उसमें अपन हिस्ट्री में भी आएगा माउंट आबू पर्वत कहाँ है। तो ये माउंट आबू पर्वत है, उस माउंट आबू पे ही अग्निकुंड सिद्धांत सिद्ध हुआ था, और बोले कि इसी सिद्धांत से यहाँ पे 4 वंश का जन्म हुआ था गुजरात में। ये 4 जन्म कौन कौन से थे? अग्निकुंड का सही अब 4 वंश कौन कौन से थे? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कहाँ का था? गुजरात का ही था, ये आ गया गुर्जर प्रतिहार, ठीक। ये चालुक्य, गुजराती चालुक्य हो गया। परमार, ठीक, और फिर रहे चौहान वंश। गुजराती चालू देखो पॉज करो वीडियो। हाँ, अब इसमें क्या हुआ, चालू करो चालू। अब यहाँ पे क्या है, ये राजस्थान का चौहान वंश, चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान का वंश कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ, किस एरिया में अगर देखा जाए राजस्थान। तो ये हमारा क्या हो गया, चौहान, ये बचा हमारा परमार, ये चालुक्य, ये गुर्जर प्रतिहार। ये पूरे के पूरे 4 वंश का उदय कहाँ हुआ था, माउंट आबू के पर्वत पे अग्निकुंड सिद्धांत से, ये बोला जाता है इसके लिए। तो ये पूछा जाता है 4 वंश कौन कौन से थे, इन चारों वंश के, तो गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार वंश, है ना, परमार, चालुक्य, और चालुक्य को शायद सोलंकी भी बोला जाता है। जैसा देखो राजपूत काल को हम क्या कहते हैं, पूर्वी मध्यकालीन काल। इस काल का उदय 800 से 1200 ईसा के बीच में हुआ था, ठीक है। अब इस काल में, ये काल अधिक जो इस काल में सबसे ज्यादा क्या हुआ था, अग्निकुंड सिद्धांत हुआ था, है ना। अग्निकुंड सिद्धांत कहाँ सिद्ध किया गया था, गुजरात के माउंट आबू पर्वत पे, ठीक है। इस पर्वत पे जब ये अग्निकुंड सिद्धांत से क्या हुआ कि 4 वंश का उदय हुआ था। कौन कौन से 4 वंश उदय हुआ था, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चौहान वंश और चालुक्य, सोलंकी, ठीक है। तो इनका इन पहाड़ियों पे क्या होगा, ये चारों, तो ये चारों है ना, माउंट आबू, माउंट आबू। एक तो क्वेश्चन भी है ना किताब पे इसका, माउंट आबू पर्वत, अब हमने क्या कर लिया, देखो अब इसमें प्रतिहार, परमार और चालू, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचे, ये दोनों पढ़ चुके हैं। अभी हमारा क्या बचा, परमार और चौहान वंश। इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा दिख रहा है, चौहान वंश, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। परमार भी पढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा, चौहान वंश अगर हम ये पढ़ लेंगे तो हमारे ये अग्निकुंड सिद्धांत के 4 वंश कंप्लीट हो गए, है ना। अब यही से मतलब ये इसलिए राजपूत काल को इसलिए बोला जाता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब यहाँ से जो हिस्ट्री चलती है वो पूरी की पूरी एक सीरीज में चलती है, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये अभी तक का ऊपर तक में कुछ जो अपन वंश पढ़ रहे थे, यहाँ ये इनके सामंत हो गए, इनके सामंत हो गए, ये इस टाइम यहाँ पे ये चल रहा था, वो चल रहा था, कहाँ से बीच से ही आ गए, तो थोड़ा सा टिपिकल होती है। अब यहाँ से क्या होती है, पूरी एक सीरीज में, मतलब ये यहाँ पे आ गए, जैसे कि अभी अपन वंश यादव वंश पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या कौन एंट्री मार दिया था,
मलिक मलिक काफूर। काफूर। किसका किसका सेनापति? अलाउद्दीन खिलजी। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या आ गए, अब यहाँ पे अब अलाउद्दीन खिलजी पहले आए कि बाद में आए, है ना? अब ये कंफ्यूजन है, लेकिन अभी अब यहाँ से जब हम पढ़ रहे हैं राजपूत काल से, तो अब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से। तो सीधा सीधा अभी यहाँ पे क्या है, ये चौहान वंश ये हो गया राजस्थान। राजस्थान में था। हाँ, ठीक है। अब ये चौहान वंश ही आ गया। चौहान वंश जब बना था, चौहान वंश मतलब अब उसमें तो बहुत फेमस थे, पृथ्वीराज चौहान थे, इसलिए उनको बहुत चौहान वंश बहुत ज्यादा याद किया जाता है ना? बहुत सारे शासक आए चौहान वंश। तो अब चौहान वंश के लिए सबसे पहले ये क्या है, गुजरात के क्या है, प्रतिहार शासक के सामंत थे। और चौहान वंश क्या था, ये प्रतिहार वंश, ठीक है। और ये चौहान, ये चौहान वंश किसके सामंत थे? प्रतिहार वंश के, है ना? प्रतिहार वंश के। इसमें वीडियो में वो क्लियर आ रहा है ना, टेक्स्ट क्लियर आ रहा है ना सब? हल्का सा अभी लिखा तो अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या है, क्लियर है ना, मतलब सबको दिखे। अब इन्होंने क्या किया, ये सामंत, तो सबसे पहला ये हो गया कि चौहान वंश किसके सामंत था? प्रतिहार वंश के। एक हमारा हो गया। इसके सबसे पहले शासक, इसके सबसे पहले शासक कौन आ गए, ये साफ कर दे, हम लिख दे रहे हैं चौहान वंश, है ना? और नक्शा भी साफ कर रहे हैं। मार्कर ले आना, कौन सा ब्लैक ले आना, ठीक? हाँ, पॉज कर दो। ये हमारा चौहान वंश, ठीक है। इस वंश के सबसे पहले संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन है? वासुदेव, है ना? इन्होंने चौहान वंश की नींव रखा। ये वासुदेव, जो वासुदेव कुटुंब भी आता है, वासुदेव कुटुंब के, है ना? वो वाले वासुदेव नहीं है, ये वो चौहान वंश की जो नींव रखे हैं, संस्थापक हैं, वो है वासुदेव, ठीक है। और ये किसके सामंत थे? गुजरात प्रतिहार वंश के सामंत थे, ठीक है। इसके बाद इनके राज्य, अब देखो राजा तो बहुत सारे हैं, अपन इतने राजा तो याद नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे राजा जो मैन है, जो मैन मतलब योग्य आते हैं राजा, वो। अब योग्य राजा कौन से थे, कौन से योग्य राजा कहलाए? वासुदेव नहीं, अरुणो राज कौन थे? ये सबसे योग्य राजा थे और बहुत साहित्यकारी थे, मतलब बहुत साहित्य में रुचि थी, है ना? चौहान वंश में, मतलब जो मेन है बस उन्हीं को बता रहे हैं। तो इसमें जो थे सबसे पहला हमारे संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गए? वासुदेव। दूसरा योग्य राजा की अगर बात की जाए तो वो योग्य राजा कौन थे? अर्णोराज, ठीक है। ये साहित्य में बहुत अच्छी साहित्य रुचि वादक थे, बहुत अच्छा साहित्य। और इनके दरबार में, अब देखो इससे यहाँ पे एक और मिलते, जैसे हैन सांग फायान अपन लोग पढ़े, कौन के दरबार में है, कब आए, क्या है, तो वैसे ही अब क्या हो गया, इनके भी दरबार में इसी के टाइम, अर्णोराज के टाइम, अब ये साहित्यकार थे, बनी सी बात है, ऐसे साहित्यकारों की वो इज्जत भी करते होंगे, रखते भी, है ना? साहित्यकार थे बहुत अच्छे। तो इनके टाइम भी एक, इनके दरबार में एक वो आए थे, क्या बोलते हैं, कवि, वो दरबारी रुचि का, मतलब बहुत सारे कवि, मतलब जो साहित्य को प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वो आए थे। वो कौन थे? विग्रह राज। इनका पूरा नाम बहुत लंबा है ना? विग्रह राज, इन्हीं के टाइम आए थे दरबार के। विग्रह राज चतुर्थ, ये रोमन वाला चतुर्थ ऐसे ही लिखते हैं ना, ये चौथे कहलाए है ना, चतुर विशल देव कहलाए। ये दरबार, इन्होंने एक रचना की थी, है ना? एक नाट्य लिखा था, नाटक, संस्कृत नाट्य। ये पूछ लेता है, संस्कृत नाट्य लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। ये किस टाइम आए रहे?
किसके टाइम आए थे? कौन सी संस्कृत? संस्कृत नाटक, मतलब जो उन्होंने नाटक लिखा था वो पूरा का पूरा संस्कृत में था। बहुत अच्छा नाटक है वो, है ना। तो ये अर्णव राज्य थे, तो ये विग्रह राज्य इनके दरबार में थे। ये साहित्यकार, इन्होंने इन्हीं के दरबार में रहकर क्या लिखा था? संस्कृत में एक संस्कृत नाट्य लिखा था, है ना। कौन सा नाट्य है? संस्कृत नाट्य। और उस नाट्य का नाम क्या था? लिखने वाले तो थे हरकेली। तो नाटक का नाम। हाँ, ये पूर्णता क्या रहा? संस्कृत में। हेलो। पूरा का पूरा किसमें था? संस्कृत में था। अब भैया आए कौन? दादा आ गए, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय, है ना। ये पृथ्वीराज तृतीय थे। इनको क्या कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक, ये क्लियर है। अब ये आ गए, ये पृथ्वीराज चौहान थे। ये सबसे योग्य राजा थे, सबसे योग्य राजा थे। अब ये राजा देखो, नक्शा इधर बना दे, छोटा सा बना दे। संस्कृत नाटक का नाम। ये चौहान, ठीक, ये चौहान वंश थे। यहाँ पे ही थे कौन? जय सिंह, जयचंद, जयचंद। अब ये जयचंद कौन आ गए भैया? ने प्रतिहार वंश के राजा, है ना। पृथ्वीराज चौहान बहुत योग्य राजा थे, है ना। सबसे मतलब आक्रमणकारी भी थे, अच्छे बहादुर भी थे। और इनको क्या, पृथ्वीराज चौहान को क्या है, अगर बोला जाए तो इनसे युद्ध तो ये कहलाए, है ना। तो जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध चल रहा था, तब उस टाइम तराइन का युद्ध। अब ये यहाँ पे युद्ध मिल जाएंगे हमें, कौन से? तराइन। ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन तो बहुत सारा पढ़े भी होगे तो आया होगा बीच में, कि तराइन का युद्ध कब हुआ, तराइन में कितने युद्ध हुए थे, है ना। ये तराइन में कितने युद्ध हुए, तराइन का युद्ध किनके मध्य हुआ था, है ना। तराइन है, एक जगह है, उस जगह पे ये युद्ध हुआ था। तो इसी ये युद्ध कहाँ हुआ था? यहाँ से आ रहे थे कौन? मोहम्मद गौरी। ये आ रहा था मोहम्मद गौरी। ये तो सब यहीं से आएंगे। तुर्क मतलब तर्क, उनको बोला जाता था तर्क, है ना। तो ये क्या है, यहाँ से चले आ रहे थे कौन? मोहम्मद गौरी आ रहे थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, यहाँ पे इनको राज्य करना था, तो ये यहाँ से ये भी अंदर आने चले। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किसके मारने के लिए आ गए? चौहान वंश पे लड़ने के, है ना। तो चौहान वंश से ये पहला युद्ध हुआ। अब यहाँ से चालू होता है पहला तराइन। पृथ्वीराज चौहान के युग में सबसे पहला युद्ध कौन सा था? तराइन का युद्ध, तराइन युद्ध। ठीक है, अब बहुत अच्छी सीरीज में है तराइन प्रथम युद्ध। मतलब तराइन का प्रथम युद्ध कौन सा था? पहला 1991। पहला युद्ध कब हुआ था? सॉरी 1991, 1191। बोल भी नहीं रहे। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। ये इसमें कौन, इसमें आक्रमण किसने किया था? गौरी ने, मोहम्मद गौरी। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इसमें ये हार गए, मोहम्मद गौरी हार गए।
क्यों हार गए? क्योंकि यहाँ इसके बाजू में ये क्या था, जयचंद्र थे, जयचंद्र राजा थे, जो पृथ्वीराज चौहान के अच्छे मित्र हुआ करते थे, है ना। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, मतलब दोस्त यारी अच्छी चलती थी, राज आजू बाजू में था। तो ये दोनों, तो क्या होता रहा, जब ये मोहम्मद गौरी आक्रमण करने जाए, ये दोनों मिलकर उसको निपटा दें, फिर हार जाए, फिर जब करने जाए फिर हार जाए आक्रमण। तो यही होता रहा। अब दोनों मिलकर क्या करते थे, हरा देते थे। लेकिन जब ये हरा तो इन लोग की भैया आपस में बहुत सारी, दोनों जन की आपस में चल रही थी, जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान की। अरे वाह, बैठ गए, उसको तो भगा दिए ये करे। तो भैया ये पृथ्वीराज चौहान साहब ने यहाँ पे गए, तो यहाँ पे जयचंद की बेटी थी संयोगिता, है ना, जयचंद की पुत्री संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री के बीच में प्रेम संबंध चालू हो गया, है ना। पृथ्वीराज चौहान और इनकी जयचंद की पुत्री कौन थी, संयोगिता। ये भाई ये रही इन दोनों की बढ़िया चालू हो गई दोनों जन की। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान भी छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना रहा, बहादुर आदमी था, बोले दोनों तो एक ही उम्र से थे है ना। ना, नहीं, अब दोस्त ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल उम्र के थे, है ना। जयचंद की पुत्री थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी है। अब दोस्त है तो ये जरूरी थोड़ी ना दोस्ती दो बराबर लोगों की होगी। भाई संबंध ये होता है ना कि इन्होंने इनका सपोर्ट किया तो ये दोस्त हो गए, यार हमारे संबंध है। अब हमारे भी बहुत सारे सियाने दोस्त बड़े लोग हैं जिनके साथ अपन बैठते हैं, मजाक करते हैं, तो ये जरूरी नहीं थोड़ी ना है कि अपन बूढ़े हो गए या पंचों वाले या तो वो जवान हो गए, उनकी एज वही रहेगी, अपनी वही रहेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, अब पृथ्वीराज चौहान को पसंद आ गई कौन, संयोगिता देवी। ठीक है, अब ये भी इनको पसंद करने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जयचंद को मालूम, है ना, अब भाई कुछ भी हो, बेटी है और मतलब तुम्हें हम बुला रहे भरोसे से, तुम हमारे घर में हाथ डाल दिए, खेल कर लिए। तो अब इनका क्या हुआ, प्रेम प्रसंग क्या हो गया, समझ में आने लगा, और दोनों की बातचीत कहाँ हो गई, शादी तक के लिए। लेकिन जयचंद को बिल्कुल पसंद नहीं, जयचंद बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे कि शादी करना है ये वो। तो जयचंद ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को अपमान, ऐसा बोला जाता है, लिखा जाता है किताबों में कि जयचंद ने क्या किया, अपनी बेटी संयुक्ता का स्वयंवर रखा, और उस स्वयंवर में क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, और उसको अपमान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना के बाहर रख दी, है ना, बाहर रख दो। मतलब इसका ये मतलब निकला कि हम बाहर निकाल दिए, कोई ऐसे बाहर रखे हैं, बाकी ये अंदर। तो संयोगिता देवी ने क्या किया, पृथ्वीराज जब स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर क्या होता है, पूरे राजा बैठ जाते हैं एक साथ। अभी तो आजकल नई स्टाइल में स्वयंवर दिखाता है कि हाँ स्वयंवर के लिए उन्होंने ये कर लिया, तो वो मारा, ये तोड़ा, वो ऐसा नहीं है। पहले स्वयंवर ऐसा होता रहा कि 10-12 लड़के बैठ गए हैं, अब रानी आ रही है तो वो देखते हुए जा रही है, जो सब पसंद आया उसकी माला डाल दी, चलो बाद में अब शादी हो, तो ये है ना। तो ऐसे स्वयंवर होता है। तो संयुक्ता देवी ने एक को भी नहीं डाला, और इन्होंने संयुक्ता ने क्या कर दिया, गुप्त संदेश भेजा दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को, स्वयंवर है और ऐसा ऐसा है, और ये जयचंद जो हमारा बाप है ना, ये नहीं करना चाह रहे। तो पृथ्वीराज चौहान ने पूरा उठाया डोला ढमका, आज भगा ही लेंगे। तो इनने गए कहा, जयचंद की तरह आक्रमण करने के लिए, और वहां से वहीं पे संयुक्ता को जाके स्वयंवर में, भरे स्वयंवर में ही जाकर उसको माला पहना दी। ठीक है, और वहीं से उनको साथ में ले आए। तो अब एक राजा है, वो भी जयचंद है ना, वो भी तो वैसा नहीं है कि हाँ कोई डरा के चला गया, वो भी एक राजा था। तो उसके लिए अपमानजनक बातें क्या हो गई, 3 तरह की यही बातें हो गई। एक तो जो हमारे साथ रहता रहा वही हमारी बेटी के वो कर लिया, फिर उसके बाद तुम वो किए, उसके बाद मना भी कर दिए, फिर उसके बाद तुमने क्या कर दिए, जमाने के सामने आके ये करने लगे। ठीक है, और वो भी करने के बाद हमारे भरे राज्य में तुम सामने से लेके जा रहे, तो अपमान यही हुआ ना। तो पृथ्वीराज चौहान की बीवी कौन हो गई फिर, संयोगिता देवी। संयोगिता,
ठीक है। अब इसके में क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या होते है, सबसे ज्यादा विनाश का कारण यही हो गया। और होना भी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं सोचता कुछ, फिर उसके बाद कुछ नहीं सोचता, जो होगा देखा जाएगा। तो जयचंद भी जो थे, तो जयचंद ने भी क्या कर लिया, उनके अंदर मन में भर गया कि ये किया है। अब वो पुत्री गई है, शादी हो गई, ये वो सब कुछ हो गया, तो कभी फिल्मों में दिखाता है कि हाँ कोई गुंडे से बहन ने शादी कर लिया तो छोड़ो यार, अब तो मेरे जीजा बन गए उनके प्राण। ये पहले ये सब नहीं, खुददारी है, मतलब खुददारी है ना। उनने कर लिया, हो गए, उनके पति चाहते तो जयचंद कुछ नहीं, अब तो दामादी कहलाया, कर तो लिए, हो गई शादी। लेकिन जयचंद ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को बुला लिया, है ना। जयचंद ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को बुलाया, संपर्क किया उससे। ये गौरी भाई साहब को इन्होंने बुलवा लिया। कहाँ से बुलवाया, सब लोग। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को बुलाया, और जयचंद और मोहम्मद गौरी मिलकर क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण। अब कौन सा युद्ध होगा, दोबारा युद्ध होगा, दूसरा तराइन में ही, दूसरा तराइन युद्ध 2। ये कब हो गया, 1192 में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के कैद कर लिया गया। और वो कहाँ मिलता है, चलो बेटी भी मर गई। सब वहीं से चौहान वंश खत्म हुआ, पृथ्वीराज चौहान के बाद मिला, चौहान वंश पढ़े, उसके आगे मार दिया था सर, बंदी बना दिया, बंदी बनाया, फिर उसके बाद तो वही हो ही गई, है ना। तो उसने देखो, बाप भी था, उसने कहीं नहीं सोचा, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, ये सब किया, और उसके बाद क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान वहां पे, उनका चौहान वंश ही खत्म हो गया वहां से। और जयचंद ने किसके साथ मिल गया, मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये हो गया मोहम्मद गौरी भाई, वो भी एक योद्धा है ना। हारा एक बार, हारा दोबारा फिर युद्ध के लिए खड़ा हुआ, साथ में मिल गया सपोर्ट। ये इसलिए घातक हो गया पृथ्वीराज चौहान का जयचंद, क्योंकि जो सगे दोस्त होते हैं ना, बोलते हैं कि अगर उनसे दुश्मनी हो तो दुश्मन दूसरा भी हो गया तो उससे दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जो सगा होता है ना, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो आपके सब लूपहोल जानता है ना। जयचंद और ये दोनों मिलकर आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी को बेनिफिट क्या मिल गया, कि जयचंद सभी चीजें जानता था चौहान वंश की, कहाँ से विलुप्त गुफाएं हैं, कहाँ से खुफिया है, सारा सीक्रेट जानता था। तो मोहम्मद गौरी को कहाँ से सेना, कहाँ पे पृथ्वीराज चौहान कहाँ पे कमजोर है, किस चीज में है, ये सारी चीजें जानता रहा। उसका फायदा उठा के मोहम्मद गौरी ने ये तराइन का युद्ध जीत लिया। फिर इसके बाद अब ये तो हो गया, अब ये चलो 1192 में खत्म, और उसके बाद चलता रहा। तो पृथ्वीराज चौहान का एरिया कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया, आ गया चौहान का। भूख तो भूख गौरी की, भाई राज्य नहीं बढ़ा है। उन्होंने क्या करा, जयचंद को 1194 में जयचंद को भी तोड़ दिया, है ना। तीसरा युद्ध हुआ, गौरी ने तीसरा युद्ध किया 1194 में। ये कहाँ हुआ था, चंद्रवार। इस युद्ध का नाम क्या था, चंद्रवार। चंद्रवार युद्ध कब हुआ था, 1194 में। किसका किसका हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद। कब हुआ था सर, 1194। सर कैसे, मतलब कुछ बता दो। देखो, अब पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ हार गया, खत्म हो गया, यहाँ पे गौरी का कब्जा हो गया। अब गौरी को तो और विस्तार बढ़ाना है, राज्य तो आई वही के लिए है ना, आक्रमण करके चीजें बढ़ाएगा। तो बाजू में कौन था, जयचंद ही था, जबकि जयचंद ने हेल्प किया था, नहीं छोड़ा। दोनों ने आक्रमण, दोनों में युद्ध हुआ। वो युद्ध कौन सा था, चंद्रवार, है ना। अब ये पूछा जाता है, तराइन युद्ध प्रथम, तराइन युद्ध 2 किनके बीच हुआ, तो आधे ये कंफ्यूज हो जाते हैं किनके बीच। पहला तो याद है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान का हुआ, गौरी हार गए। दूसरा युद्ध हुआ, अरे यार पहले तो लड़ लिए, जब गौरी हार गया तो आई नहीं होगा, अपने ही मन से बना लिए,
भैया वो दोबारा फिर से युद्ध हुआ 1 साल के बाद, फिर है ना 1191 में हुआ। दूसरा तराइन युद्ध वही हुआ 1192 में। हाँ। अब उसमें सपोर्ट वो किस लिए मोहम्मद गौरी फिर से दोबारा लड़ा, क्योंकि उसको बैक सपोर्ट किसका मिल गया, जयचंद। जयचंद ने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि उसकी लड़की को भगा के वो कर लिया था, और उसने सोचो आखिरी तक मतलब दामाद बेटी सब खत्म हो गए, कोई नहीं, फिर भी वो राज्य कर रहे थे। देखो 93 94 में जयचंद ने को फिर से आक्रमण, उल्टा किसने, गौरी ने फिर से आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, जयचंद के ऊपर, जो उनका साथी हाथ दिया था उसके ऊपर किया, उसको हरा के क्या कर लिया वो एरिया भी। तो अब वो गौरी का राज्य कितना बड़ा हो गया, ये हो गया पूरा मोहम्मद गौरी का ये राज्य हो गया। अब देखो ये राज्य हो गया तो इनका राज्य विस्तार बढ़ गया, पृथ्वीराज चौहान का भी ले लिया और जयचंद का भी। अब भैया ये सब तो हो गया, अब ये सब गौरी इसमें बिजी रहे, गौरी ये सब में बिजी रहे, युद्ध खेलते रहे और राज्य विस्तार करते रहे। उसकी भी बेटियां रही, गौरी की भी, मोहम्मद गौरी की भी बेटी रही, उनकी भी बेटी का टाका भिड़ गया, किससे, उन्हीं के गुलाम से, जिसको खरीदा। गुलाम किसको कहा जाता है, जिसको दिनार रुपया देके खरीदा गया हो, है ना, उसी से उसका प्रेम संबंध चलने लगा। तो इन्हीं का, यही दोनों का, तो जैसा इनके सामने हुआ था, है ना, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का हुआ था, वही सेम चीज का तो फायदा इनको मिला था गौरी को। अब इन्हीं के यहाँ सेम यही चीजें कैसी होने लगी, गौरी के यहाँ यही चीज जब वापस आए तो पता चला अरे ये तो हमारा सलम नौकर हमारी लड़की के साथ टाका भिड़ा है, ठीक है। तो अब बोले क्या किया जाए, तो निकाल के तलवार आज तो इसको उड़ाई देंगे, गुलाम है कितनी देर लगेगी काट डाल। लेकिन उनकी लड़की आई और बोली अब्बा सुनो तो, अभी देखे हो ना खेल, अभी जो जीत के आए हो ना, वही खेल के कारण वो लोग निपटे हैं पूरे, यही बेटी दामाद के कारण निपटे हैं। जयचंद भी यही में मरे और पृथ्वीराज चौहान का भी देहांत यही में हुआ, किस वजह से, सिर्फ यही एक खेल के कारण। तो तुम सीधा कंट्रोल रखो, ऐसा ना हो तुम्हारा भी वंश निपट जाए, तुम हमारे उसको गुलाम को मारो, हमारे जान को, और हम ऐसे ही मर जाए और फिर हम भी जाके किसी से मिल जाए, फिर तुम्हारा भी एक दिन यही कांड होगा। तो बोला हाँ ये तो सही बोले, फतेह की बात बोले। बोले ठीक है विदा करेंगे, इधर उधर भेजेंगे। बोले जो अपना गुलाम है यहीं का यहीं करो, देखते भी रहेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आ गए पहुंच गए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए। ये किसके थे, गौरी के गुलाम थे। इसलिए अब जो वंश चालू हुआ, तो अब भैया ये तो गुलाम रहा गौरी के साथ, अब लड़कियां भी दे दिया, अब खाना पाना अब तो चलो खा लिए, अब भैया कितने दिन ससुराल में डटे रहोगे आप भैया अपना, तो अब वो खराब लगे। तो लड़कियां तो बोली, फिर बोली गौरी से काय अब्बा तो अब यहाँ रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले एक काम करो, ऐसा तो खराब लगेगा, अब गुलाम बार बार अच्छा नहीं लगता, अभी भी नौकरी में आप दामाद हो गए। तो उनने उठाया जितना ये एरिया जीता हुआ था, यहाँ पे किसको भेज दिया, पूरा का पूरा अपने दामाद और बेटी को दे दिया। यहाँ पे कौन आ गए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कौन सा वंश ये कहलाया, गुलाम वंश। आगे यहाँ वंश गुलाम खत्म हो गए चैप्टर। अब यहाँ से चालू हुए गुलाम वंश में चलेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनेगी, सल्तनत के बाद मुगल आएंगे, मुगल के बाद ब्रिटिशर आएंगे, ब्रिटिश को निपटाएंगे हमारे भगत सिंह जैसे लोग, फिर नेता लोग, फिर उसके बाद हमारे पास आज जो नेता है वो लोग, देख रहे हो भारत है, तो वो आ गए। तो बस इतने में, अब यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमने इतनी हिस्ट्री पढ़े, है ना। एक इसमें परमार वंश भी था, है ना, अपन ने जो पढ़े थे 4 अग्निकुंड सिद्धांत थे, उसमें से प्रतिहार पढ़ लिए, चालुक्य पढ़ लिए, चौहान भी पढ़ लिए, एक बचा है परमार, ठीक है। परमार वंश भी कहाँ था, वो मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, है ना। अभी के जो मध्य प्रदेश में जो मालवा कट गया है, मालवा का पठार, मालवा, तो जो परमार वंश था वो कहाँ पे था, मालवा पे स्थित था पूरा का पूरा, ठीक है, वहीं से वो परमार। अब तो यहाँ अपने इधर कास्ट होती है परमार की, है ना, तो इसका भी लिखा दे रहे हैं थोड़ा सा परमार वंश का। और इनके भी टाइम पे क्या हुआ था, परमार वंश के भी टाइम क्या हुआ था। अब देखो परमार वंश यही है, ये एमपी है ना, ठीक है।
यहीं पे था परमार वंश, ठीक है, मालवा पठार। तो जब परमार वंश भी यहाँ पे भी चल रहा था, और यहाँ पे इनकी भी ये मोहम्मद गौरी और इनकी बिटिया का भी टाँका का भिड़ के फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लेके यहाँ चले ससुराल से अपने घर चले, तो वो यहाँ ले आया। अब यहाँ इनका ये राज्य हो गया, तो यहीं पे क्या कर लिया धीरे धीरे फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब कुतुबुद्दीन ऐबक बहादुर था, ऐसा नहीं था, वो भी बहादुर था, तो उसने धीरे धीरे करके क्या कर दिया, ये यहाँ पे विस्तार होने लगा। तो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत, नीचे अपना एमपी जो मालवा का पठार, जो अपन पढ़ते हैं ना 16 रियासतें मध्य प्रदेश, तो वही सब रियासतें वहां से आ गई, तो उन्होंने कर लिया। गौरी की पुत्री का क्या नाम है सर? किसका? गौरी की पुत्री का नाम? गौरी की, हाँ, तो अभी मोहम्मद गौरी तो पहुंची पहले, है ना। ये तो हमने एक पूरी की पूरी ये बताया कि मन में ये ना हो, वो सीरियल जैसे नहीं अपन को करना है कि सीरियल अपन देखे अब वो कूदने वाली है और सीरियल खत्म। सर तो चौहान वंश के पठार से कहाँ तक लिखे थे? यहीं तक है, तराइन युद्ध, बस। और फिर उसके बाद जयचंद का युद्ध, वो तो हमने अब जयचंद को खत्म करते, है ना। अपन ने तो बता दिए कि इनके दोस्त रहे, इन्होंने ये करे, मोहम्मद गौरी आ गए, वो कैसे आए ये तो कंफ्यूजन दूर हो। अब हम बता देते कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान आए थे द्वितीय तराइन युद्ध में, तराइन द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान एंड हो गया, और इसी युद्ध में वो क्या हो गया, चौहान वंश खत्म हो गया यहीं से। तो ऐसे समझ में आता क्या, इसलिए ये होता है कि हाँ ये कहानियां थी कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध तो पहले तो हरा नहीं पाए मोहम्मद गौरी बिना उसके, क्योंकि सिंगल रहे, है ना। और पृथ्वीराज चौहान फिर भी बहुत बहादुर थे, आखिर में क्या गया, उसमें हार गए। द्वितीय तराइन हुआ कौन सा, 1192 में, उसमें क्या कर दिया, उनका साथ किसने दे दिया था, जयचंद। अब अपन को अगर हम ये नहीं बताते कि हाँ ये कहानी के कारण जयचंद, तो पहले में तो अपन ने युद्ध में देखा कि सपोर्ट कौन ने किया था, जयचंद ने खुद ने किया था, मोहम्मद गौरी गौरा ने। फिर बोले अरे दूसरे ने ये कहा, लग रहा है किताब में गलत लिखा है ना। तो ये इसलिए किया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बिटिया से शादी कर लिया था स्वयंवर में और ले आया था, उसका अपमान के बदले के कारण उन्होंने किसका सपोर्ट कर दिया, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने उसका फायदा उठा के क्या कर दिया, दूसरे तराइन युद्ध में कौन खत्म कर दिया, पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश से यही समापन हुआ। फिर उसके बाद जिसमें पुत्री भी है वो भी, लेकिन फिर भी जयचंद आराम से रह रहे थे। फिर मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 1194 में वो वापस जयचंद को भी हरा के उसका राज्य ले लिया और उनका राज्य विस्तार हो गया। जब तक ये बिजी रहे उतने में किसने खेल दिया, उनके घर में खेल खुदाई हो रहा था, है ना। उनके नौकर उनके गुलाम ने उनकी पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग चालू हो गया। अब ये दोनों का हुआ, तो जब इन्होंने किया तो ये भी मृत्यु की ओर बढ़े, है ना, मारने की ओर बढ़े मोहम्मद गौरी, क्योंकि भाई राज रहा इतना बड़ा बादशाह। तो उसकी बेटी ने ये समझाइश दिया था कि यही चीज के कारण ये पता नहीं एक वंश खत्म हो गया, इन्हीं चीजों के कारण दो वंश खत्म हुए। वंश तो एक ही था, 2 लोग 2 राज्य थे, तो आप भी ये गलती ना करें। तो उसने क्या किया, तुरंत उन दोनों का निकाह करा दिया। निकाह कराने के बाद लड़की को तो घर में रखेगा नहीं, तो जो जीता हिस्सा था गौरी यहीं बैठे रहे, जीता हुआ हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो उन्होंने क्या किया, विस्तार करने लगे। और साथ में यहाँ पे मालवा पठार पे, मालवा पे क्या चल रहा था, परमार वंश भी। अपन ने बोले ना 4 तरफ चल रहे थे, 4 अग्निकुंड सिद्धांत से 4 वंश थे, प्रतिहार ये वो। तो वैसे ही क्या हो रहा था, यहाँ पे परमार भी चल रहा था। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ आए तो ये क्या है, आगे बढ़ने लगे, ये भी आजू बाजू के राज्य समेट रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, धीरे से परमार वंश को भी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश में शामिल हो गया। ठीक है, अब परमार वंश क्या, अब ये भी लिख दे, परमार वंश यही लिख दे, है ना। चौहान अब क्लियर हो गया। युद्ध की डेट याद रहेगी, 1191 पहला, जिसमें गौरी पराजित थे। दूसरा 1192, बार 1900 आ रहा, समझ जाना अगर निकल जाए दूसरे से। तो दूसरे में कौन था, जीत गए पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश खत्म हो गया। फिर तीसरा चंद्रवार हुआ। अभी इससे नहीं कोरिलेट करेंगे, लेकिन उस सीरीज में इसलिए हमने बता दिया कि 1191, 1192, एक छोड़े, 1 साल बाद क्या हो गया, 94 में जयसिंह भी चले गए। जयसिंह और पृथ्वीराज कहीं ना कहीं जुड़े थे, सब कड़ी एक साथ थी। तो अपन को क्या हो गया, उससे एक युद्ध और जयचंद के बारे में भी जानकारी मिल गई। उसकी बेटिया का भी नाम आपको यही पूछ लिया, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम पूछेगा तो चलो अपन पढ़ लिए। अब ऐसे जाके पूछा कि जयचंद की पुत्री का नाम क्या था, अब अगर ये कहानी ना मालूम हो तो जयचंद की पुत्री का नाम बता दोगे, हेलेना बोल देंगे।
हाँ फिर बोले वो कहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। तो इसलिए अब क्या हो गया, अब क्लियर हो गया। अरे पृथ्वीराज चौहान जी के ससुर मतलब ना माने जाने वाले ससुर कौन थे, जयचंद थे। उनकी पुत्री संयुक्ता, तो बीवी भी कौन हुई, पृथ्वीराज की संयुक्ता हो गई। ये क्लियर हो गया। 1194 में जयचंद भी खत्म हो गए। जयचंद को खत्म करने वाला कौन था, मोहम्मद गौरी। गौरी जब खत्म किए उनको तो कहाँ पे किया था, इस युद्ध का नाम क्या था, किसकी, अब मोहम्मद गौरी अभी अपन पढ़ेंगे तब पुत्री का नाम। अभी तो परमार पढ़ लें, परमार खत्म करें फिर अपन पढ़ेंगे। अब अपन पुत्री का नाम तब पढ़ेंगे। अब इसके बाद अपन आ गए गुलाम वंश पे पढ़ेंगे। परमार खत्म हो जाएगा, अब आ जाएंगे अपन क्या, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश से अपन चलते रहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो फलाना, फिर इल्तुतमिश हो गए, तो फिर आगे और बढ़ते गए, सब बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे अभी आएंगे, है ना। अच्छा, और ऐसा नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी यही हुआ था। आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी यही होता है। उसकी बेटिया को भी होकर नौकर बटा देता। तरक्की कर रहे हैं। जैसे वहां पे क्या कर रहे थे, अपना वंश बनाने के लिए मंत्री क्या करते थे, अपने राजा को निपटाया और अपना वंश बना लिया। वैसे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा फंडा। इसलिए क्या होता है कि कभी भी देखो, पहले के लोग बहुत दिमागदार है ना, सीधे। और गुजराती वगैरह लोग होते हैं ना, इसलिए बहुत ज्यादा दिमागदार होते हैं। शादी वो क्या करते हैं, शादी उसके हिसाब से करते हैं कि जिसके साथ जीवन बीत जाए और सौदा भी एक तरह से हो रहे, कि भाई वहां की ये राज्य मिल गया। देखो कितना अच्छा है, यहाँ अपन लोग फुट रहे हैं, घिस रहे हैं। अरे अभी तो ये बनना है, MPPSC में जाना है, कोई का ख्वाब होगा कलेक्टर बन जाए, कोई ऐसे, ये का की है, कुछ नहीं, नौकरी वहां बजाते रहे, नौकर रहे, बोले कहा कुछ भी कर ले, कोई कितना भी सगा हो जाए, एक बेटिया को बटा लो, पूरा का पूरा राज्य बना। कब करेंगे, 10 तो कलेक्टर अपने पास रहेंगे, सीधी सी बात है। अब मोदी जी की तो कोई बेटिया नहीं है ना, बेटा है कोई, अब वो वहां तो लोग सोचते हैं, है ना। तो लेकिन उसमें रिस्क भी है कि पहली बात तो अगर जब इतनी ऊंची सोच के व्यक्ति की अगर पुत्री होगी तो वो भी ऐसी नहीं होगी कहीं पे भी देख ले, वो भी अपनी एक सीओटी रखेगी, वो भी अपनी चीजें उस हिसाब से देखेगी, उन लोगों को देखेगी। तो सर ऐसा पहले नहीं की कि जो बेटी लोग थी वो बहादुर लोग ज्यादा इनके संस्थापक अभी गुलाम वंश नहीं पढ़ता। इसके बाद संस्थापक, इनके संस्थापक कौन थे, उपेंद्र परमार। ठीक है। अब एक नाम को जाना पहचाना होगा, इनके जो योग्य राजा थे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूबाई, ठीक है, ये कौन थे, राजा भोज। अब नाम ही, इनके नाम से मिसाल चलती है भैया, है ना। तो ये भी क्या है, तो देखा जाए तो अपने इधर का तो MP के कहलाए भाई राजा भोज भी, है ना। मालवा में रहे। एरिया कौन सा था परमार वंश का, मालवा, ठीक है। अब इनके बाद क्या हुआ, ये योग्य शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाए थे, हाँ, इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाए थे, राजधानी इन्होंने बनाई थी, है ना। उपेंद्र तो संस्थापक हो गए, लेकिन इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी, धारा नगरी। कौन थे, धारा नगरी। तो ये एक तो राजधानी इन्होंने बनाया, और यह संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र था। ये जो धारा नगरी थी, ये संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा केंद्र था, मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले तरीके से, पाठ वगैरह मठ वगैरह होते हैं ना, वैसे टाइप का ये जो राजधानी थी, यहाँ पे ये बहुत अच्छी संस्कृत के लिए इन्होंने ये बना दिया था। और यहाँ पे इन्होंने एक, अब देखो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात हुई, तो यहीं पर इन्होंने क्या किया था, एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर का किसका बनवाया था, सरस्वती का, सरस्वती जी का। इन्होंने क्या है, परमार वंश क्या हुआ, ये चल रहा है, यहाँ है परमार वंश, ठीक है। इनके संस्थापक कौन हो गए, उपेंद्र। और इन्होंने क्या करा फिर, इसके बाद योग्य राजा कौन से आए थे, राजा भोज। राजा भोज ने राजधानी कौन सी बनवाई थी, राजधानी किसको घोषित किया, धारा नगरी,
ठीक है। और इन्होंने ये संस्कृत का सबसे अच्छा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र यहाँ इसको बनाया, अपनी राजधानी को। ठीक है। और यहीं पे इन्होंने सबसे सरस्वती जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये भी क्या हुआ, कहाँ पे सल्तनत, मतलब गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के, और सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत में शामिल होता चला गया। धीरे धीरे ये वंश भी समाप्त हो गया, क्योंकि ये वंश कहाँ कन्वर्ट होने लगा, दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो यही तक क्या है? ठीक। अब हमारा क्या चलेगा, नेक्स्ट से हमारा चलेगा गुलाम वंश। अब गुलाम वंश से कंटिन्यूशन, मतलब कोई भी कड़ी एक दूसरे से अलग नहीं रहेगी, सारी कड़ी क्या रहेगी, सब एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। हो गई? नहीं